नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हैं ट्रुथ प्रिवेल के साथ और मैं हूं नियति। आज खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ तरनजीत सिंह टोनी जी हैं। सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूं। शुक्रिया। सर, आज आपने एक प्रेस वार्ता रखी और प्रेस वार्ता का मेन मकसद ही यही था, जिस तरह से हमने सुनने में आया कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो है जब सीएम थे उस समय एक सूची निकाली थी आतंकियों को लेकर कि किसके लिंक उनके साथ है। तो क्या कहना चाहेंगे, उस समय उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आज फिर वो बात उठाने की नौबत क्यों आई? मैं सबसे पहले बड़ा उम्दा सवाल किया आपने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो राजनीति है, जो हम फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हैं, हम झूठ की राजनीति पे नहीं गएंगे। वी वांट ट्रुथ शुड प्रिवेल। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये एक दूसरे पे छीटा कसी करके कोई अपने आप को बरी नहीं कर पाएगा। मैं आज़ाद साहब से भी कहूँगा कि अगर आपकी आंखों से सामने से लिस्ट गुजरी है, आप जानते हैं उस लिस्ट के बारे में, तो मेरा आपसे भी मोतबराना एक अपील है कि आप उन लोगों के नाम छाया करें, ताकि पता चले लोगों को कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सी काली भेड़ें हैं सियासत के अंदर, जो देश का दुश्मन है उसके साथ भी खड़ी हैं और देश की जनता के साथ भी खड़ी हैं। फिर इसका मतलब हमारे साथ झूठी हमदर्दी है, आप असल में जो हैं वो मिलिटेंटों के साथ खड़े हैं। वो पता होना चाहिए, वो किसी भी कद का हो और किसी भी पार्टी का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन देश आज जानना चाहेगा, जम्मू कश्मीर की जनता जाननी चाहेगी, उस लोग जिनके बच्चों की शहादत हुई है इस जम्मू कश्मीर के अंदर, वो जानना चाहेंगे कि असल में कातिल कौन था। कत्ल करने वाले को बचाने वाला भी जो था, उसके साथ खड़ा था, वो भी कातिल था। एंड लेट अस ट्राई ए फेयर ट्रायल अगेंस्ट देम ऑल्सो। क्योंकि आज़ाद साहब ने कहा कि मैं हियर से पे विश्वास नहीं करता। मैंने जब सुना तो मैंने सबूत इकट्ठे करके एक सूची बना के, एक लिस्ट बना के भेजा कि इन लीडरों के फलां तंजीमों के, जो मिलिटेंट की तंजीमें हैं, उनके साथ रिश्ते हैं। सर, क्या लिस्ट बनाना ही उनका काम था, उस पर कार्रवाई करना काम नहीं? ये आप आज़ाद साहब से ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज का मीडिया खामोशी से सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना ले, वो सवाल भी करे। हम देखते हैं सत्ता में के गलियारों में जो लोग बैठे हैं, आज वो सवाल पसंद नहीं करते हैं। आप उनसे सवाल करें, आज़ाद साहब से सवाल करें। आज के जो लोग हुकूमत में बैठे हैं उनसे पूछें कि भाई लिस्ट क्यों नहीं छाया हो रही। आप बीजेपी से भी हमारा ये सवाल है, 2014 के बाद वो आए हैं, मोदी सरकार है 2014 के बाद, जिनकी जीरो टॉलरेंस है इस मिलिटेंसी के ऊपर, तो वो क्यों खामोश है इस बात के ऊपर, इस मुद्दे को लेके? उन्होंने वो लिस्ट क्यों नहीं छाया करी? हम चाहेंगे जैसे आप अपनी पार्टियों की ऐड देते हैं फ्रंट पेज के ऊपर, एक तरफ उनके फ़ोटो छपे, नाम छपे, आगे फ़ोटो छपे, ताकि मुझे पता हो फलाना आदमी है, इससे हाथ नहीं मिलाना, ये देश का गद्दार है, ये मिलिटेंटों के साथ खड़ा था। तो मैं चाहूँगा कि देशभक्ति पहले, सियासी भक्ति बाद में। हम बाद में बाकी काम करेंगे, पहले देश के साथ खड़े होना पड़ेगा। देश है तो सब कुछ है, देश नहीं है तो कोई सियासत नहीं है। तो इसलिए वी वांट सिंसियरली, वी आर फेड अप विद द बंडल ऑफ लाइज दैट एवरी डे हैपन्स इन पॉलिटिक्स। हम चाहते हैं आज की डेट में एवरीबडी मस्ट कम क्लीन ऑन थिंग्स। किसी पे इल्ज़ाम लगाने से मैं अपने इल्ज़ामों से बरी नहीं हो जाऊंगा। आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप ईमानदारी से करें। और मैं नौजवानों से कहूँगा, आप भी आएँ आगे, आपको भी पूछने पड़ेंगे ये सवाल। आप फिर उसी चोर पॉलिटिशियन को, जो आपको एक बार धोखा दे चुका है, 2 बार धोखा दे चुका है, एक इलाके में धोखा देता है, फिर दूसरे इलाके में जाके धोखा देता है, आप फिर उनको वोट डालते हो। आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लोगों को देखें, उनके करैक्टर को देख के वोट डालें, ताकि लोग सच जाने। आज देखें, आज लिस्ट इलेक्शन का माहौल बनने लगा है। आज कांग्रेस को ऊपर निशाना साधा है आज़ाद साहब ने। जब वो कांग्रेस में थे तो तब क्यों नहीं साधा? तो हमारा सवाल है, आज़ाद साहब, आप तो उनके नाम छाया करें, आपकी तरफ से एक ऐड निकलनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो इस पर कुछ कार्रवाई हो? हमारी सरकार हिंदुस्तान में जब भी आएगी तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। एक्चुअल में जीरो टॉलरेंस होगी, एक्चुअल में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलिटेंसी। दोज हु आर स्टैंडिंग विद द मिलिटेंट्स और उनसे सहानुभूति रखते हैं, उनकी तंजीमों के साथ उनके रिश्ते हैं, आई थिंक दे हैव नो राइट टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। वो दोहरा मापदंड नहीं। जिस तरह से टारगेट किलिंग का मामला जो है लगातार कश्मीर में नजर आता ही है, अब टीचर्स की बात की जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को एक फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट करूंगा, आप
माई बाप की जगह खड़े होते हैं, जहां आपने खुद कहा कि हम इस पे पॉलिसी बनाएंगे और जल्द लाएंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है आप इस सिस्टम से। आप ब्यूरोक्रेसी को साइड में करें, वो इतनी करप्ट हो चुकी है गवर्नर साहब, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो आप सोचते हो वो नीचे नहीं हो रहा है। यहाँ एक करप्ट अफसर को बचाने के लिए जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ एक्शन करने की बात करती है ये आपकी ब्यूरोक्रेसी। आपको मालूम ही नहीं है, आपने लोगों को बोला कि करप्शन के खिलाफ एक जंग लड़ी जाएगी, लेकिन जो उस जंग में आपके साथ आएगा उसी को ही मारा जाएगा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप ब्यूरोक्रेसी से ऊपर उठ के एक पॉलिसी एक वन डे में फ्रेम हो जाती है, आप फ्रेम करके इन बच्चों को जिनकी शहादतें हो चुकी हैं उनको सही श्रद्धांजलि यही होगी कि बाकी जो बचे हैं हमारे बच्चे, उनको जो है उनकी तनख्वाहें बंद ना की जाएं, उनको मजबूर ना किया जाए कि वहाँ मौत की घाटी में जाओ और अपनी शहादत दे के आओ। सर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो टेररिस्ट हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो यूथ है उस तरफ जाता है? देखिए मैं मिलिटेंसीज को किसी भी जो है मापदंड से मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ। आपको नौकरी नहीं मिलेगी, हम देश के खिलाफ हो जाएंगे, दिस इज़ बैड, आई डोंट एग्री टू इट एंड आई डोंट बाय सच काइंड ऑफ आर्गूमेंट्स कि भाई नौकरी नहीं मिली तो मैं देश के दुश्मन बन जाऊँगा ना। नौकरी नहीं मिली, ठीक है, आप कोई और काम करो, बाकी देखें। अनएम्प्लॉयमेंट जो है आज की डेट में बीजेपी से नहीं कंट्रोल हो पा रही है। जिन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां, उनसे आज कोई सवाल नहीं करता 2 करोड़ नौकरियों पे। तो आज मैं चाहूँगा उनसे, लेकिन अगर सरकार आपको रोज़गार देने में विफल है तो लेकिन साथ ही साथ आप कोई ना कोई दूसरा रोज़गार शुरू कर सकते हैं। और सरकार को कहूँगा कि अगर किसी ने शुरू किया हुआ है तो उसको बंद कराने में मत आए, वो भी है यहाँ पर। सर मेन डिमांड आपकी यही है, जिस तरह से आपने बोला कि गुलाम नबी आज़ाद जो है जिस तरह से बड़ी बड़ी एडें लगाते हैं उस तरह से एक वो लिस्ट की भी जो ऐड है वो भी लगाए, और आज की सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी भी ऐड देती है कि वे पूरे फ्रंट पेज ऐड आती है। मैं तो कहूँगा ना पहले नाम आए फिर फोटो आए, ताकि लोगों को पता चले ये वो लोग थे, ये काली भेड़े हैं जो मिलिटेंटों के साथ भी खड़े थे और जब हमारे बच्चों का कत्ल हुआ तो हमारे घर में अफसोस करने भी आए थे। ये वो लोग थे, इनके दोहरे चेहरे हैं, वो लोगों के सामने आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ तौर पे आपने सुना जिस तरह से भाषण में कल गुलाम नबी आज़ाद जी ने ये बोला कि सूची उनके पास ही, उन्होंने अपने हाथों से सूची दी, उसको लेकर आज हमने तरनजीत सिंह टोनी जी से बात की। अब आप लोगों को क्या लगेगा, अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे ट्रुथ प्रिवेल के साथ। नमस्कार।